अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आप अपना मसला पूछने के लिए नाम और इलाका लिखकर कमेंट बॉक्स में मसला पूछ सकते हैं। हमारा आज का सवाल ये है, अस्सलामुअलैकुम हज़रत, मैंने पूछना ये है कि जुम्मा के दिन सूरत कहफ पढ़ना मशहूर है, क्या ये किसी सही हदीस में आया है? और इसका पढ़ने का सही वक्त और फ़ायदा भी बता दें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सूरतुल कहफ जुम्मे के दिन पढ़ना सही हदीस से साबित है। सुनन दारमी में हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम व इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा सूरतुल कहफ की तिलावत करेगा तो उससे और उसके मक्का काबा के दरमियान जितना भी फासला है ये सारा का सारा उसका नूर से भर जाएगा। और मुस्तदरक के हाकिम की भी रिवायत मौजूद है इस हवाले से कि उसका मुकम्मल जो निज़ाम है वो नूर से भर जाता है जो बंदा सूरतुल कहफ जुम्मा के दिन पढ़ता है। तो इससे पता चला सही हदीस मुबारक सही हमें साबित हो मिलता है तो फ़ालिहाज़ा अहबाब को पढ़ना चाहिए। और ना सिर्फ ये जिस तरह आपने सवाल में पूछा है कि मशहूर है, बल्कि सही मशहूर है, पढ़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात है कि हमारी कौम के अंदर ये बात मशहूर है। दूसरी बात आपने पूछा कि इसे कब पढ़ना चाहिए, यानी 24 घंटे में कब जुम्मे के अंदर, और इसका फ़ायदा क्या है। तो इसको आप पूरे 24 घंटे जुम्मा का वक्त जब दाखिल हो जाए, जुमेरात के जब ख़त्म होती है और वो शाम मगरिब जो जुम्मा की है वो शुरू हो जाती है, जिसे हम शब जुम्मा कहते हैं, वहाँ से लेकर दोबारा अगली मगरिब तक, उससे पहले पहले ये पूरा का पूरा 24 घंटा जुम्मे का दिन और रात कहलाता है। इसके अंदर आप किसी भी वक्त में पढ़ लें तो ये फजीलत आपको हासिल हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि हदीस पाक में दिन के पढ़ने की भी बात की गई है और रात के भी पढ़ने की बात की गई है, यानी इसके अंदर मतलब ये कि ओवरऑल टाइम, यानी टाइम ऑफ जुम्मा, इसके अंदर किसी वक्त में भी आप पढ़ सकते हैं। रह गई बात इसकी फजीलत की, तो जी हाँ, फजीलत में नबी अलैहिस्सलाम ने यह बात इरशाद फरमाई है, दज्जाल का फितना हो या इज़्ज़त से जो भी निज़ाम हो उससे इंसान का छुटकारा हो सकता है। दज्जाल के हवाले से मेरे 1.5 घंटे के 2 बयानात हैं, उसकी इब्तदाई खबासत, उसका तारुफ, उसका निज़ाम से लेकर उसकी वो मौत तक के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह सही हदीस मुबारक से मैंने बात की थी। तो उसके अंदर इसके बचाव के अंदर मैंने सूरतुल कहफ के हवाले दिए थे नबी अलैहिस्सलाम की फरमीन के ज़रिए से कि आका अलैहिस्सलाम ने अपने सही हदीस मुबारक में ये बात इरशाद फरमाई है। हर नमाज के बाद भी पढ़ने की बात है और उसकी पहली और आखिरी 10 आयात की पढ़ने की भी बात है, और जुम्मे के दिन तो मुकम्मल सूरत कहफ पढ़ने की बात है। और जो दज्जाल का फितना है वो बड़ा सख्त होगा। हदीस पाक बताती है दिलों के ऊपर फितने पेश किए जाएंगे, और हदीस पाक बताती है कुर्ब क़यामत जो है निज़ाम बड़ा सख्त होगा। हत्ता कि एक बंदा शाम को मोमिन, सुबह काफिर शाम को मोमिन जैसा निज़ाम होगा, यानी ज़माने में इतनी तब्दीली आ जाएगी और फितना इतना फास्ट हो चुका होगा। और जिस तरह हदीस पाक में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस तरह तस्बीह को एक जगह से तुम धागा काट दो तो एक के बाद दूसरा दाना जैसे गिरता है, तो कुर्ब क़यामत मुसलमानों के ऊपर इस अंदाज से फितने गिरेंगे। और एक फितना अभी ख़त्म नहीं हुआ कि दूसरा उठ जाएगा, दूसरा ख़त्म नहीं हुआ कि तीसरा उठ जाएगा। तो ये तमाम तर फितनों के ज़मानों में ना दिखने वाला जो फितने का गंदा सा असर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से कुरान पाक उसका असर भी रखता है हल के तौर पे। तो इस्लाम की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जहाँ पे वो मसाइल बताता है कि ये परेशानी है, ये मुसीबत है, ये मसला है, तो वहाँ पे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़बानी वहाँ पे हल भी बताएँ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जुम्मे के दिन सूरत कहफ पढ़ने से फितना दज्जाल से इंसान को अमन मिलेगा। अब जिस तरह हदीस पाक ने ये बताया ना फितना दज्जाल है, तो वहाँ पे ये भी बताया कि उसका हल ये है कि जुम्मे के दिन सूरत कहफ। और इससे हमें बहुत सारी और भी चीज़ें समझ आती हैं। कुरान पाक की तिलावत ये हमारा शियार होना चाहिए, ये हमारा शेवा होना चाहिए, ये हमारी बेहतरीन तरीके से आदत होनी चाहिए।